हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 फिज़िक्स एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एग्जांपल 1.3 करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस both have inverse square dependence on the distance between charges and masses respectively. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes for an electron and proton. और second part है for two protons. B part, estimate the acceleration of electron and proton due to electric force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart. तो इसमें हम देख लेते हैं, हमें दो पार्टिकल्स दिए गए हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच का डिस्टेंस है r। और क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे। -1/4πε E² डिवाइड बाई r²। ये दोनों के बीच पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो आंसर है माइनस में आएगा। तो 1/4πε Q1 Q2 के जगह हम E² लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस सेम होते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो E² डिवाइड बाई r², इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो था आपने 11th में पढ़ा है, -Gm1m2 डिवाइड बाई r²। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, और ये आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब हम इस Fg के फॉर्मूले में सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Fg इज इक्वल टू -G, तो यहाँ पे m1 है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन mp, और m2 है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, डिवाइड बाय r²। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें रेशियो निकालना है Fe डिवाइड बाय Fg का। तो ये रेशियो हमारे पॉजिटिव में होगा, तो हमने इसका मॉड्यूलस ले लिया है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो -1/4πε E² डिवाइड बाई r² होल डिवाइडेड बाई -Gmp_me डिवाइड बाई r²। अब यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, r² कट गया, तो हमारा आंसर आता है 1/4πε E² बिग G mp इंटू me। अब इसमें हम सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/4πε का है 9 इंटू 10⁻⁹। ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, क्योंकि E² है, और माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाएंगे। और G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया गया है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें दिया गया है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, तो Fe डिवाइड बाई Fg का हमें आंसर निकलेगा 2.4 इंटू 10⁻39। तो यहाँ पे Fe डिवाइड बाई Fg का ये रेशियो है 2.4 डिवाइड बाई इंटू 10⁻39। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का।
कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस बाय डिटर्मिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अब हमें यहाँ पे दो प्रोटॉन्स दिए गए हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें फिर से रेशियो निकालना है एफ ई बाई एफ जी। तो हमें फॉर्मूला मिला था ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε जी इंटू एम पी। अब यहाँ पे हम M1 M2 के जगह एम पी लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो प्रोटॉन हैं, दोनों हम मास प्रोटॉन के लेंगे। तो इसमें अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ई स्क्वायर का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, और 1/4πε का है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइड बाई जी का है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻27 होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार मास मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोटॉन का। अब हमें रेशियो निकलेंगे एफ ई बाई एफ जी का, ये हमारा रेशियो पॉजिटिव में निकलेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1.3 इंटू 10⁻36। अब हम क्वेश्चन का पार्ट बी देख लेते हैं। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन वन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, और दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो फोर्स का हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ के फोर्स का फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो इसमें अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 1/4πε Q1 Q2 के जगह हम चार्जेस लेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस होते हैं, इसकी वैल्यू होती है। तो ये Q1 Q2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चार्ज, तो होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर अब इनके बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर में हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंटू 10⁻10 मीटर आता है, तो उसका होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे। अब इसको हम लिखेंगे 1/4πε होता है 9 इंटू 10⁻9, ये भी आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स का आंसर आता है 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन। अब हमें पता है फोर्स में फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अब हमें पता है F इज इक्वल टू ma होता है, तो F इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, F डिवाइड बाई me, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो F का हमारा ऊपर आंसर निकल चुका है 2.3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 9.11 इंटू 10⁻31। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हमें प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू MP इंटू ए। MP है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, तो एक्सेलरेशन हमारा निकलेगा F डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो F हमारा ऊपर आंसर निकल चुका है 2.3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻27। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलता है 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा मास निकल गया प्रोटॉन का, एक्सेलरेशन निकल गया प्रोटॉन का। तो ये सल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1.3 चैप्टर 1 का। थैंक यू।